आज इस वीडियो में शनि की महादशा के नेगेटिव एस्पेक्ट्स, नकारात्मक स्थितियां, शनि की महादशा में व्यक्ति के जीवन में होने वाले प्रभावों के बारे में। नमस्कार, मैं अनुश्री पंडित यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आपका अभिनंदन है। सबसे पहले समझते हैं कि शनि कब नकारात्मक होते हैं और कब नकारात्मक परिणाम देते हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं तुला लग्न, लिब्रा एसेंडेंट है आप, तो शनि अगर चतुर्थ और पंचम भाव में स्वामी होके योग कारक ग्रह बनते हैं तो तुला लग्न के लिए शनि स्वाभाविक रूप से शुभ हो जाते हैं और राजयोग दे देते हैं। शनि तब नकारात्मक फल देते हैं जब वो अपना स्वामित्व के कारण अशुभ हो, अर्थात लग्न में उनकी स्थिति लग्न के लिए शत्रुतापूर्ण हो, या फिर वो डेबिलेटेड हो, अत्यंत कमजोर हॉरोस्कोप में, या वक्र होकर यानी नीच स्थान में हो, या रेट्रोग्रेड हो, डेबिलेटेड हो, तो या फिर अस्त अवस्था में हो। 6th, 8th और 12th भाव में उनकी दृष्टि या कमजोर हो, उस स्थान में वो पीड़ित हो, तो शनि यदि ऐसी स्थिति में चले जाएं तो व्यक्ति के जीवन में देरी होती है, हर काम में विलंब होता है, रुकावट आती है, संघर्ष बढ़ जाता है आपके जीवन में। ऐसी स्थिति में शनि की दशा यह भाव देने लगती है कि व्यक्ति ऐसे कहता है कि मैं कुछ भी जीवन में नहीं कर पा रहा हूं, कहीं भी सफल नहीं हो पा रहा हूं। वहीं यह अष्टम भाव में यदि शनि हमेशा नकारात्मक नहीं होते हैं। अष्टम भाव को शनि का कारक भाव माना गया है। यदि शनि अपने ही राशि में अष्टम भाव में स्थित हो तो उसे पूरी तरह नकारात्मक नहीं कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम कर्क लग्न, कैंसर एसेंडेंट हैं और शनि सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी होते हैं, ऐसी स्थिति में वह आंशिक रूप से शुभ और अशुभ फल देते हैं। जैसे लंबी उम्र देते हैं लेकिन साथ में जीवन में बहुत संघर्ष और पीड़ा देते हैं। यदि शनि कमजोर या अशुभ स्थिति में हो तो उनकी महादशा में ये समस्या आ सकती है, जैसे स्वास्थ्य समस्या। ये पहली समस्या बता रही हूँ। तो पुरानी बीमारियां, हड्डी के जोड़ों में, पैरों में दर्द, ये बहुत ज्यादा समस्याएं चलती हैं। कमर में दर्द, साइटिका की प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा, साइनस, पेट और आंतों से संबंधित रोग हो जाते हैं। शनि की महादशा पहले ही आपको जो बीमारी बढ़ सकती है, इसलिए कोशिश करें कि आपकी महादशा जब प्रारंभ होती है तो आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे। इसका आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। और तीसरी है मानसिक और भावनात्मक समस्याएं। देखिए, आप कभी कभी डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं। आपको ऐसे विचार आते हैं जिससे आपको बहुत डर लगने लगता है, अकेलापन महसूस करते हैं, एकांत में जीवन हो जाता है। अब कैरियर और नौकरी में भी देखिए, बेवजह आपकी शत्रुता बढ़ जाती है। ऑफिस में कंपटीशन हो जाता है आपके साथ, ऑफिस में इतना तनाव बढ़ जाता है कि आप नौकरी छोड़ने की डिसाइड कर लेते हैं। तो याद रखिए कि जब शनि की महादशा में अंतरदशा गुरु की आती है और शनि में राहु की अंतरदशा आती है, शनि में बुध की अंतरदशा आती है, तो विशेष सावधानी रखना चाहिए। अचानक नौकरी आपको नहीं छोड़ना चाहिए, आपको बहुत एडजस्ट करना ही चाहिए। विलंब कर लीजिए जाके आपकी नौकरी ना छूटे। अब वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन में देखिए, विवाह में बहुत परेशानियां आती है। यदि आपके शनि सप्तम भाव में है तो इससे बहुत समस्याएं खड़ी होती है। यदि बच्चे हैं तो बच्चों के जीवन में बहुत दुख आता है। पंचम भाव में शनि बहुत खराब होते हैं। संतान प्राप्ति में बहुत विलंब होता है। तो देखिए, साथ ही स्थान परिवर्तन के बारे में बात करते हैं तो जिनकी शनि की महादशा चल रही है या शनि की महादशा प्रारंभ होने वाली है तो वो मजबूरी में घर छोड़ देते हैं। ऐसी परिस्थितियां बन जाती है। दूर देश या शहर में नौकरी करना, अपना घर होते हुए भी किराए के मकान में वो अपना जीवन बिताते हैं। तो ऐसे में अब नेक्स्ट है कानूनी और सामाजिक समस्या। तो देखिए, आप मुकदमे में फंस जाते हैं, कोर्ट केस में अनावश्यक आरोप लग जाते हैं, आपका अपमान होता है, फिर कारावास ये भी हो सकता है। विशेषकर अष्टम और द्वादश भाव में शनि हो तो काफी आर्थिक नुकसान होता है। देखिए, व्यर्थ में आप खर्च करते रहते हैं धन को,
गलत समय में ऐसी जगह पर निवेश करते हैं जिससे आपका धन नष्ट हो जाता है। विवाह, मकान और कोर्ट केस में धन की हानि होती है। शनि की महादशा में बड़े खर्च सोच समझ के करना चाहिए। अपने घर में अपने बड़ों से सलाह लेकर ही कार्य करना चाहिए। यदि वो आपको किसी कारणवश मना करते हैं तो उस कार्य को आपको टाल देना चाहिए, क्योंकि वो आपके जीवन का बड़ा ही डिसीजन होता है जो आप नहीं ले पाते। तो शनि व्यक्ति को गलत निर्णय लेने पर बहुत मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो आवेश में आके, जल्दबाजी में आके बड़े फैसले ले लेते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, जल्दबाजी में कोई फैसले ना करें, बड़े फैसलों को टाल दीजिए। विनम्र और धैर्य बना के रखें। शनि की महादशा में वाणी पे आपको बहुत नियंत्रण रखना चाहिए। अंत में शनि की महादशा 19 इयर्स की होती है। ये छोटा समय नहीं होता है। ये दूसरे सबसे लंबी महादशा होती है शुक्र के बाद। देखिए, आपको घबराना तो नहीं चाहिए, पर हर व्यक्ति के लिए परिणाम समान नहीं होते हैं। हमेशा अपने बड़ों से अच्छी सलाह लीजिए। शनि की महादशा में कोई भी ऐसे जोखिम भरे काम ना करें, कोई ऐसे आवेश में आके डिसीजंस ना ले। पूरा फल जो है आपके हॉरोस्कोप के भाव, राशि, नक्षत्र और अंतरदशा पर ही निर्भर करता है। देखिए, उपाय आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।